सिलेबस तो सब बच्चे कर लेते हैं। मैंने ये भी पढ़ लिया, लॉजिकल भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया, करंट अफेयर्स जीके भी पढ़ लिया। एलेट के पेपर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। इसलिए भाई जब भी किसी भी पेपर की तैयारी शुरू करते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू एनालिसिस, नो मैथ्स। तो जो भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं, घबराते हैं, तो एलेट के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कि अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो टाई ब्रेकर क्या है, क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं। हमें स्मार्ट वर्क करना है, वो हमें कैसे आएगा? आर यू टारगेटिंग एलेट 2027 एग्जाम? सो हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो, be it the exam paper format, be it the syllabus, be it the strategy that you need to know, and also tie breaker क्या है, कि अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो टाई ब्रेकर क्या है, क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एलेट के पेपर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो ये पेपर बेटा आपका ऑफलाइन यानी कि पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होता है, कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर पेपर दिया जाएगा, जिसमें पढ़कर आपको ओएमआर में आंसर्स जो है मार्क करने होंगे। 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इस 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे में आपको 150 सवाल सॉल्व करने होंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। जैसे क्लैट के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, वैसे ही एलेट के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, 0.2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो जरूरी नहीं है 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, नेगेटिव के चक्कर में आपका रैंक नीचे चला जाएगा। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। वो हमें कैसे आएगा? वो हमें आएगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे। इसलिए भाई जब भी किसी भी पेपर की तैयारी शुरू करते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू एनालिसिस। तो एलेट के पेपर के लिए भी आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है, देखना है कि भाई कौन कौन से पेपर से, कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लैट सिलेबस। यहां पे अगर हम देखें तो ब्रॉडली 3 सेक्शंस हैं। लॉजिकल के 70 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और जीके के 30 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस। नो मैथ्स। तो जो भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं, घबराते हैं, तो एलेट के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नो स्टैंड अलोन लीगल नॉलेज सेक्शन। क्लैट में तो आपका लीगल का एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है, 32 से लेकर 36 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट के पेपर में, वो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। एलेट के पेपर में स्टैंड अलोन मतलब अलग से लीगल का कोई क्वेश्चन पेपर में सेक्शन नहीं है। तो क्या मतलब लीगल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एलेट में? पूछे जाते हैं, बट ये पूछे जाते हैं लॉजिकल में। लॉजिकल के सेक्शन में ही आपके कुछ लीगल के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको एक लॉ पॉइंट दिया जाता है, उस लॉ पॉइंट को आपको इस सिचुएशन पर अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग आपको अच्छे से करनी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लीगल रीजनिंग का अलग से सेक्शन नहीं है तो लीगल का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। लीगल के सवाल पूछे जाते हैं, बट वो लॉजिकल में ही कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं। ठीक है। अब टाई ब्रेकर रूल ये जानना बहुत जरूरी है। टाई ब्रेकर रूल अप्लाई कब होगा? मान लो एलेट के पेपर में 2 बच्चों का सेम स्कोर आया है, तो अब रैंक कैसे डिटरमिन होगा? किस बच्चे को हायर रैंक यानी कि किस बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी? सबसे पहले तो अगर दोनों बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग में किस बच्चे के ज्यादा नंबर है वो देखा जाएगा। अब लॉजिकल में भी मान लो सेम है तो क्या होगा? सीनियर एज यानी कि ओल्डर कैंडिडेट्स गेट प्रायोरिटी। ये भाई एलेट के पेपर में ही है। ये थोड़ी सी अतरंगी सी सिचुएशन है जो यहां पर इन्होंने बताई है। टाई ब्रेकर के केस में पहले तो लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स देखेंगे, जिस बच्चे के ज्यादा होंगे उसे प्रायोरिटी मिलेगी। अदरवाइज फिर एज देखेंगे, जो उन बच्चों में सीनियर होगा यानी कि ओल्डर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर इससे भी सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर तीसरी सिचुएशन आएगी, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसके थ्रू जो टाई का क्वेश्चन है या जो टाई हो गया है उसको ब्रेक किया जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस तो सब बच्चे कर लेते हैं, मैंने ये भी पढ़ लिया, लॉजिकल भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया, करंट अफेयर्स जीके भी पढ़ लिया, बट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एलेट एग्जाम? सबसे पहले तो भाई मास्टर क्रिटिकल रीजनिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपके एलेट पेपर के पिलर्स हैं। अगर आपने इनमें इनकी तैयारी करने में कहीं कोई चूक रह गई, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, तो आपका एलेट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
तो अभी से ही, आज से ही एलेट अगर आपका सपना है, एनएलयू दिल्ली अगर आपका सपना है, तो क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग को मजबूत कर लो। देन हायर रीडिंग स्पीड एंड वर्बल एक्यूरेसी। अनलाइक क्लैट, एलेट टेस्ट्स ग्रामर रूल्स। इंग्लिश में भाई यहां पर जैसे आप क्लैट के पेपर में तो देखते हो कॉम्प्रिहेंशंस भी पूछे जाते हैं, आप अगर एलेट में देखोगे, एलेट में ग्रामर्स के रूल भी आपके टेस्ट किए जाते हैं इन योर एलेट एग्जाम। नाउ ट्रीट जीके एज योर टाइम सेवर। ये भी एक स्मार्ट ट्रिक है कि अगर आपको जीके आपका फेवरेट है, नहीं भी है फेवरेट, आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको आते होंगे, सबसे पहले भाई जीके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। या तो वो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, आता है तो टिक करो, नहीं आता तो अभी छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करना। तो जीके शुड बी योर टाइम सेवर, स्टार्ट विद जीके, ठीक है। अगला है ट्रेन फॉर टाइम प्रेशर, 120 मिनट ट्रैप, योर रेस इज अगेंस्ट द क्लॉक। मैंने पूरी पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली है, मुझे लॉजिकल अच्छे से आता है, इंग्लिश अच्छे से आता है, जीके का तो मेरे से कहीं से कोई सवाल पूछ लो, करंट अफेयर्स का भी मेरे से कोई सवाल पूछ लो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट हो आप, बहुत बढ़िया। बट क्या वो सारा पेपर का जो कंटेंट आपने पढ़ा है, क्या उस पेपर को टाइमली आप कंप्लीट कर पाओगे? वो कैसे डिसाइड होगा? वो तभी डिसाइड होगा जब आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आप टाइमली मैनर में पेपर कंप्लीट कर सको, ताकि जो आपकी गलतियां हैं उन्हें आप सुधार सको, ताकि वो गलतियां आप फाइनल पेपर में ना करो, है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार कोई फाइनल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से एक पायलट टेस्ट किया जाता है। पायलट टेस्ट मतलब छोटे एरिया पे अप्लाई करके देखा जाता है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो सिमिलरली आप लोग भी पहले टेस्ट करके देख लो कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। यहां कुछ गड़बड़ हो गई, मॉक टेस्ट में कुछ गड़बड़ होगी तो चल जाएगा, फाइनल पेपर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सो दैट इज ऑल अबाउट एलेट 2027। आई होप जो इस वीडियो में मैंने पॉइंटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस की, इट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एलेट एग्जाम एंड गेट इनटू योर ड्रीम एनएलयू दिल्ली, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। एनएलयू दिल्ली से रिलेटेड, एलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।